वेलकम दोस्तों, मैं प्रदीप चौरसिया एक बार फिर से आप सभी का निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले 2 लेक्चर में लगातार कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं और कैलेंडर के बारे में हमने कुछ बेसिक जानकारियां भी जानी। तो देखिए यहाँ पे आज हम कैलेंडर के बारे में फिर से करेंगे और आज के लेक्चर में हम कैलेंडर को कंप्लीट करेंगे। अब जैसे मैंने पिछले लेक्चर में 2 क्वेश्चन दिए थे जिसमें से कुछ लोगों के कमेंट आए, कुछ लोगों ने प्रयास किया। जैसे कि बताऊं तो सुमिता वर्मन, इन्होंने आंसर दिए थे, मनीषा वर्मा, शिव तिवारी। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन जो मैंने दिया था उस क्वेश्चन के आंसर दिए थे। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो सुमिता वर्मन का सही था, दूसरा में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो पहले हम उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था, एक क्वेश्चन ये था 1 जनवरी 2021 डेट थी हमारी, और जो हमने डेट दिया था वो दूसरी थी 21/10/1993। इस क्वेश्चन में 2 लोगों के आंसर आए थे, सुमिता वर्मन और मनीषा वर्मा, जिन्हें दोनों का आंसर क्या था, एकदम राइट था। उन्होंने आंसर दिया था 11 दिन 2 माह 27 वर्ष, ये उन्होंने आंसर दिया था, जो कि क्या था, राइट आंसर था। इसको देखिए एक बार मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं, जो जिसके समझ में नहीं आया तो एक बार और इसको समझ सकता है। तो देखिए हमने इसके लिए क्या किया था, ये हमारी डेट थी, ये मंथ और ये ईयर था। तो मैंने बताया था कि जब नीचे वाली वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, और ऊपर वाली वैल्यू क्या हो, छोटी हो। तो ये हमारा दिन है, यहाँ पे 1 दिन है और यहाँ पर कितने दिन है, 21 दिन है। तो मैंने आपको बताया था कि महीना से हमें महीने में जितने दिन होते हैं सारे दिन हमें क्या करना है, डे में उसे कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे पहला महीना चल रहा है, तो पहला महीना जनवरी का होता है, इसमें 21 दिन होते हैं, तो 31 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 31 दिन इसमें ऐड करेंगे, तो 31 और 1 ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा दोस्तों। टोटल कितना हो जाएगा, 32। अब 32 में से जब हम 21 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 11 आएगा। अब यहाँ पे क्या था, हमने पूरा महीना यहाँ पे डे में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये महीना हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 00 हो गया। तो फिर मैंने क्या बताया था कि अब जब महीना 00 है और यहाँ की वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो अब यहाँ से हमें 1 वर्ष को महीने में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने अब यहाँ से 21 चल रहा है, तो आप जानते हैं कि 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 12 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब 12 महीने लेंगे तो 12 में से जब आप 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ 2 माह कितना हो गया, 11 दिन हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपने 1 वर्ष कंप्लीट इसको दे दिया तो यहाँ पे आपका कितना बचा, 2020। अब आप 2020 में से 1993 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 27, जो कि आंसर था। ये आपने आंसर दिया था, एकदम राइट है। दूसरा आंसर जो आपने दिया था उसमें आपका 1 माह एक्स्ट्रा आ रहा था। तो वहाँ पे जो आपने क्वेश्चन, देखिए क्या गड़बड़ किया, आपने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है। देखिए उस क्वेश्चन को मैं एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा था, डेट हमारी थी 1 जनवरी 2021 और जो डे दिया था मैंने वो था 10/12/1965। इसमें आपका 1 माह एक्स्ट्रा आया हुआ था आंसर में। जो आपका आंसर था उसमें से 1 माह क्या था, एक्स्ट्रा था। तब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा डे, मंथ, ईयर, इसमें हम वही करेंगे। पहले यहाँ से हम डे लेंगे महीने से पूरा, तो यहाँ पे 31 लेंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 32 में से 10 माइनस करेंगे तो 22 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 00 हो गया। अब क्या करेंगे, वर्ष को फिर किस में कन्वर्ट करेंगे, महीने में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब 00 था तो हमने 1 माह पूरा लिया, तो ये आपका 12 हो गया। 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 00 होगा। और इसी तरीके से अब यहाँ पे हमारा कितना बचा, 2020। 2020 में हम 1965 माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 55। तो इसका आंसर सही क्या है, 55 वर्ष 22 दिन। यहाँ पे आपका 1 महीना क्या था, एक्स्ट्रा आ गया था। तो ये हमारे पिछले 2 क्वेश्चन थे, और मैंने 2 क्वेश्चन और दिए थे कि महीने में कितने दिन होते हैं। तो इसके लिए कुछ आंसर आए थे, तो वो सही आंसर थे। जैसे आपका मनीषा वर्मा जी का आंसर आया था, शिव तिवारी जी का आंसर आया था, और सुमिता वर्मन जी का भी इसमें आंसर आया था। तो सभी क्या थे, सही थे। चलिए अब इस टॉपिक को आज हम इसके आगे करते हैं। तो आज का जो हम इसमें होगा टॉपिक, वो होगा 1 तिथि के प्रश्न। 1 तिथि के प्रश्न मतलब किसी की जन्म तिथि में दिन निकालना।
तो इससे पहले हम कुछ बेसिक जानकारियां जान लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक जानकारियों में हम जानते हैं, एक हमने शब्द सुना होगा ऑड डे, विषम दिन, या इसे हिंदी में अतिरिक्त दिन बोला जाता है। ये अतिरिक्त दिन क्या होता है? ऑड डे, अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन का मतलब होता है 7 का रिमाइंडर या 7 का शेषफल, जिसे हम क्या बोलते हैं? अतिरिक्त दिन बोलते हैं। अब अतिरिक्त दिन 7 के रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या होंगे? 7 के रिमाइंडर होंगे, और इन्हीं को हम बोलते हैं ऑड डे यानी विषम दिन। इसी से हम दिन का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। ये तो था ऑड डे के बारे में। अब देखिए, इसके लिए कुछ आपको, वैसे आप लोगों को देखते होंगे कि बहुत सारे आप लोगों को बुक वगैरह में कोड दिए रहते हैं कि शताब्दी कोड याद करना है, महीना कोड याद करना है। तो हमें ये सब कुछ चीज़ें याद नहीं करना है, हमें सिर्फ एक चीज़ याद करना है, जिससे हम एक मेथड सीखें और जिससे क्वेश्चन को क्या कर सके, कोई भी क्वेश्चन आए उसे हम क्या कर सके? सॉल्व कर सके। तो देखिए, यहाँ पे कुछ जानकारी है, ये आपको याद भी रखना है। तो पहला आपको याद रखना है कि 100 वर्षों में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। क्या होते हैं? 100 वर्षों में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। अभी मैं आपको निकाल के बताऊंगा कि ये 5 अतिरिक्त दिन कैसे आया। दूसरा, 200 वर्षों में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। 300 वर्षों में 1 अतिरिक्त दिन होता है, और 400 वर्षों में 0 अतिरिक्त दिन होते हैं। ये डाटा आपको याद कर लेना है। अब ये होता कैसे है, ये मैं आपको 1-2 निकाल के बता रहा हूं, बाकी आपको वो चीज़ सीखना नहीं है। आपको केवल क्या करना है? इन चीज़ों को याद कर लेना है। बस इतने में ही हमारे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 100 वर्ष में 5 दिन अतिरिक्त मैंने लिखा। तो ये 5 दिन अतिरिक्त का मतलब ये है कि जो सप्ताह कंप्लीट करने के बाद 7 दिन कंप्लीट जब कर लेता है, तो उसके बाद जितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं तो उसे हम बोलते हैं। तो 100 वर्षों में 7 मतलब वो सप्ताह कंप्लीट करने के बाद कितने दिन अतिरिक्त बचते हैं? 5 दिन अतिरिक्त बचते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 100 वर्षों में 5 दिन अतिरिक्त कैसे होता है। तो देखेंगे, इसके निकालने के लिए मेथड है, आपको सीखना नहीं है, केवल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने ये निकाला, ये हमने 100 वर्ष ले लिए। तो 100 वर्ष में आप जानते हैं कि नॉर्मल ईयर होगा और लीप ईयर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इन 100 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉर्मल ईयर हैं? तो इसके लिए आप जानते हैं कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। अब चूंकि आप जानते हैं कि सीधे सीधे आप 4 से भाग दे देते हैं, तो आपको आ गया कि 100 में हमने 4 से भाग दिया, तो कितना आंसर? 25, यानी 25 लीप ईयर होंगे, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, जो यहाँ पे 100 जैसे बात करें, 1 से 1, 2, 3 ऐसे जाकर के आपका 99 और 100। तो मैंने आपको लीप, पिछले लेक्चर में लीप वर्ष पहचानने और नॉर्मल ईयर पहचानने के लिए एक बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि इन वर्षों में हम क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं, लेकिन जो 100वां है वो क्या है? सेंचुरी ईयर है, यानी शताब्दी वर्ष है। इसमें हमें कितने से भाग दे के चेक करना है? 400 से। तो यहाँ 1 से 100 तक में जाएंगे, तो हमें क्या करना है दोस्तों? 100 को छोड़ना, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, इसे हम बाद में चेक करेंगे लीप ईयर है कि नहीं है। तो हमें 1 से लेकर 99 तक करना है। तो हम क्या करेंगे? 99 में 4 से डिवाइड करेंगे। यदि ये पूरा जितने बार जाएगा, तो यहाँ पर हम इसका भागफल लिखेंगे। तो देख रहे हैं हम, 4 से जब भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, तो 4 चौको 16। मतलब कि 100 वर्षों में 1 से 99 में, जो कि 100वां वर्ष है वो शताब्दी वर्ष है, और 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष है। तो इसमें हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे दोस्तों 1/4 आ रहा है। मतलब ये 400 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं है। तो ये 100 कैसा होगा? नॉर्मल ईयर होगा। तो इसे हम किस में काउंट करेंगे? नॉर्मल ईयर में काउंट करेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे टोटल 1 से 100 वर्ष तक में कितने लीप ईयर पड़े दोस्तों? 24 लीप ईयर पड़े। नॉर्मल ईयर की बात करें तो अब जब 24, 1 से 100 वर्ष में 24 लीप ईयर हैं, तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे? 76 होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे नॉर्मल ईयर में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि नॉर्मल ईयर में 365 दिन, यानी 52 सप्ताह प्लस 1 दिन क्या होता है? अतिरिक्त होता है। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे?
1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 76 और ये 24 दूनी 48। हम इसको जब ऐड करेंगे तो 8 6 14 7 4 11 और 1 12 124। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड डे निकालने के लिए मैंने बताया कि ऑड डे होता क्या है, तो 7 का रिमाइंडर, मतलब 7 का रिमाइंडर मतलब हम इससे क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7, 7 7 49, कितना बचेगा रिमाइंडर, 5। रिमाइंडर कितना बचा, 5। मतलब ये 5 दिन क्या है, अतिरिक्त हैं। एक तो ये मेथड हो गया। आपको ये चीज़ें सीखना नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाता। देखिए दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ वो आपको अप्लाई करना है और उसी मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें ये 1 और 2 का मल्टीप्लाई करना, इतना सारा टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं है। यदि हम एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम दे देंगे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या हो जाएगा, टाइम कम मिलेगा। तो देखें यहाँ पे हम करेंगे दूसरा इसका मेथड हम ये करेंगे, जो आपको करना है इसमें से आपको 2 पार्ट में से डिवाइड करना है, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। आपको क्या करना है, जितना लिखा हुआ है उतना सीधे सीधे नॉर्मल ईयर में लिख देना है। अब आपको केवल लीप ईयर निकालना है कि कितने लीप ईयर हैं। तो आपको पता कि 1 से 100 वर्षों के बीच में कितने लीप ईयर होते हैं, 24। तो नॉर्मल ईयर में याद रखना कैसे लिखना है, जितना लिखा हुआ है वर्ष उसे सीधे नॉर्मल ईयर में लिख देना है और लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग देना। बस इतना याद रखना है कि सेंचुरी ईयर है तो 400 से भाग देना है। तो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तब भी देखिए दोस्तों कितना आया, 124, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 17 7 119 और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 5। तो 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। 200 वर्षों में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। 300 वर्षों में 1 अतिरिक्त दिन होता है और 400 वर्षों में 0 अतिरिक्त दिन होता है। अब 400 वर्ष में जब 0 है तो 400 के मल्टीपल, जैसे बात करूं 800, 1200, 1600, 2000, यही आपके सभी में क्या होंगे, 0 अतिरिक्त दिन होंगे इनमें भी। ठीक है दोस्तों। अब इसमें से सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है 1600 और 2000, और यहाँ पे आपको रखना है याद 300, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन करेगा वो या तो जो इसके पहले शताब्दी चल रही थी 1900 उसके क्वेश्चन करेगा, या तो जो भी वर्तमान में चल रहा है 2000। ना तो आपके क्वेश्चन इससे आगे आएंगे ना ही इससे पीछे आएंगे। तो आपको केवल ये 3 कोड याद रखना है, 1600 और 2000 का 0 होगा और यहाँ पे 300 का 1 होगा, क्योंकि जब हम 1900 शताब्दी वर्ष का निकालेंगे तो हमें 1600 और 300 की जरूरत पड़ेगी। जैसे 1600 का याद रख लेंगे 0 और 300 का 1। ठीक है दोस्तों। तो आइए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। सर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था कौन सा दिन था। इसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रहे होंगे, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 15 अगस्त 1947 यानी कि स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हमारा भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, उस तारीख को दिन कौन सा था। 15 अगस्त 1947 हमें ये निकालना है कि इस डेट को कौन सा दिन था। तो देखिए यहाँ पे 15 अगस्त 1947, तो इसमें हमें क्या करना है, शताब्दी वर्ष को अलग करना है। तो आप जान रहे हैं कि 1947 मतलब 1900, इसमें क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष। फर्स्ट स्टेप है ये। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है कि जो वर्ष चल रहा है, वर्ष कौन सा चल रहा है, 47, तो इसके पहले वाला वर्ष जो क्या हो चुका है, कंप्लीट कर चुका है। तो हम क्या करेंगे, 47 के पहले वाला वर्ष यानी क्या लेंगे, 46 लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब देखेंगे, अब 1900 मैंने लिया तो 1900 का कोड तो मैंने आपको बताया नहीं,
तो अब क्या करेंगे, मैंने आपको 3 कोड याद करने के लिए बोला था, एक 1600 का, एक 2000 का और एक 300 का। 300 का मैंने बताया था एक अतिरिक्त दिन होंगे, 1600 का 0 और 2000 का 0। तो जब हम 1900 को करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 1600 और प्लस 300, टोटल कितना हो गया 1900। तो 1600 का कितना था, 0 था, और 300 का कितना था, 1 था। दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आया, 1 आया। इसी तरीके से अब इसमें अतिरिक्त दिन निकालना कि 46 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन हो रहे हैं। तो इसके निकालने के लिए मैंने अभी आपको पिछले जस्ट बताया ही है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि नॉर्मल ईयर के लिए क्या करना है, जितना लिखा है हमें सीधे सीधे उतना ही लिख देना है, 46। अब इसमें हमें निकालना है कि इन 46 वर्षों में कितने लीप ईयर पड़े। तो हम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। पूरा पूरा मतलब जो भागफल होगा वो हमारा क्या होगा, लीप वर्ष आएगा। जब हम इसमें 4 से भाग देंगे तो देखिए 11 चौको 44, मतलब 11 बार पूरा पूरा गया, तो ये कितने क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। इससे जब हम ऐड करेंगे तो 6 और 1 7, 4 57 हो गया। अब 57 तो अतिरिक्त दिन होंगे नहीं, क्योंकि मैंने बताया था अतिरिक्त दिन क्या होंगे, 7 के रिमाइंडर होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग देंगे तो आप देख रहे होंगे 7 56, 8 बार पूरा पूरा गया, रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, 1 बचा। ठीक है। अब इसके बाद हमने 1946 तक का कंप्लीट निकाल लिया। 1946 तक में कितने अतिरिक्त दिन आए हमारे पास, 2 अतिरिक्त दिन आए। अब 1947 चल रहा है और 1947 में हमें कहाँ तक जाना है, अगस्त तक जाना है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनके कोड होते हैं, पर कोड कैसे निकाले जाते हैं मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। यहीं पे क्या करते हैं, देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अब इसका कोड हम याद कर लेते हैं कि भाई कई लोग कहते हैं कि कोड याद करो, जनवरी का 3, फरवरी का 0 1। कैसे आता है आप ये देखो, क्या करना है, हमें ऑड डे निकालना है, और ऑड डे के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 7 से भाग देना है। तो जब हम 31 में 7 से भाग देंगे तो देखेंगे 4 बार तो पूरा पूरा जाएगा, 28 रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो जनवरी का कोड कितना बन गया दोस्तों, 3 बन गया। इसी तरीके से बात करें फरवरी की। अब फरवरी माह जब भी पड़ जाए तो आपको एक चीज़ याद रखना, क्योंकि यदि आपका जो फरवरी का माह है इन क्वेश्चनों में बहुत डिस्टर्ब करता है, तो है महीना भी खराब है। तो देखते हैं यहाँ पे फरवरी की बात करें तो अब आपको चेक करना है कि जो 1947 है वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। तो जो देखिए 47 चल रहा है, यदि हम इसमें 4 से भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो मतलब जो सन 1947 चल रहा है ये कैसा वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। और इसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की। अब इसका कोड कैसे बनेगा, तो इसमें हम 7 से भाग देंगे तो कितना बनेगा, पूरा पूरा जाएगा, तो कोड इसका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी तरीके से मार्च हमारा 31 दिनों का, तो इसका कोड कितना बनेगा, 3। अप्रैल 30 दिनों का, 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार पूरा पूरा जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो ये इनके कोड इस तरीके से बनते हैं। अब अप्रैल हो गया, इसके बाद मई 31 दिनों की, तो ये इसका कोड कितना बना लेंगे, 3। जून का 2, जुलाई का 3। अब अगस्त का पूरा महीना नहीं लेना है, जिस तारीख को पूछा गया है तो पहली तारीख से उस तारीख तक में अतिरिक्त दिन निकालना है। तो कितनी तारीख पूछा गया है, 15 तारीख। तो 15 में हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार पूरा पूरा जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये देखिए अब क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है। तो अब जब ऐड करोगे तो 3 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 1 14 और 3 17, टोटल कितना आया, 17 आया। अब 17 आया तो 17 तो अतिरिक्त दिन होंगे नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा, 2 बार रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास टोटल 1947 तक कितने अतिरिक्त दिन आए हैं। तो 1 आपका ये आया, 1 आपका ये आया और 3 आपका ये आया। टोटल कितने अतिरिक्त दिन आए हमारे पास, 5 अतिरिक्त दिन आए। अतिरिक्त दिन तो हमने निकाल लिया।
अब क्या करेंगे, 5 अतिरिक्त दिन तो आ गए, अब हम डे कौन सा दें। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे रिमाइंडर थे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही हमारे रिमाइंडर बचे, 7 से डिवाइड करने पर बचते हैं और इनको हम ऑड डे नाम देते हैं। तो अब इन्हीं को हम डे निर्धारित कर लेते हैं। जैसे 0 दिया है तो 0 को हमने मान लिया संडे, इसको हमने क्या मान लिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये तो हमारा अतिरिक्त दिन कितना आया दोस्तों, 5, मतलब कि ये कौन सा दिन पड़ा, शुक्रवार। तो यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब हमारा जो डे था उस दिन कौन सा था, शुक्रवार था। ये तो था इसके लिए मेथड। ठीक है दोस्तों, अभी टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब आप इसे सीख जाएंगे तो मेरा वादा है आपसे कि आप इस क्वेश्चन को या इस तरीके के क्वेश्चन को बिना कॉपी पेन के सॉल्व कर सकेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन मैं और करता हूँ। अब देखिएगा जब हम इसके बाद जब 2 क्वेश्चन और करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। सर दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, कौन सा दिन था। 4 ऑप्शन है आपके पास, मंगलवार, बृहस्पतिवार, सोमवार और शनिवार। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। डेट क्या है हमारी, 26 जनवरी 1950। अब देखिए इसे फास्ट कैसे करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको शताब्दी वर्ष अलग करना है। तो शताब्दी वर्ष क्या था, 1900। 1900 को मैंने बताया था तोड़ना कैसे है, 1600 प्लस 300। तो इसका टोटल 0 और 1, टोटल कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1950 चल रहा है, मतलब हमें कहाँ तक निकालना है, 1949 तक निकालना है। तो मैंने बताया था नॉर्मल ईयर के लिए 49 लिख देना है और लीप ईयर के लिए क्या करना है, 4 से भाग देना है। जितना पूरा पूरा जाएगा वो हमारा क्या भागफल होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो 12 आएगा। इसे जब हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 61 आएगा दोस्तों। अब इसे हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 8 56, 5 इसका बचेगा एक्स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात करेंगे जनवरी की। अब चूंकि जनवरी माह है, मतलब पहले ही महीना को पूछ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें फरवरी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जनवरी में कितनी तारीख दी हुई है, 26 तारीख दी हुई है। तो 26 में हम क्या करेंगे, अतिरिक्त दिन निकालेंगे। जब 26 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा जो बचेगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो अब देखिए टोटल 26 जनवरी 1950 को हमारे पास कितने अतिरिक्त दिन आए, तो 5, 5 10 और 1 11। टोटल कितने अतिरिक्त दिन आए हैं, 11। अब 11 का तो हमने डे का कोड नहीं बनाया है, तो फिर भी इसमें क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। कितना बना, 4। तो हमने देखिए यहाँ पे कोड दिया था 0 1 2 3 4 5 6। ये हमारा संडे, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना आया है एक्स्ट्रा, 4 दिन आया है। मतलब 4 हमने कोड किसका बनाया है दोस्तों, गुरुवार का। ये क्वेश्चन ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करिए। जब 3 से 4 बार 5 बार लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आप बिना कॉपी पेन के सॉल्व करेंगे। अब आप इसके लिए परेशान होंगे कि हम क्वेश्चन कहाँ से पाएँ। तो क्वेश्चन पाने के लिए किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर या अपने दोस्तों के ही डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू मैं आपको बता देता हूँ, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे मैं बात करूँ 2000 और 2001 की, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज आता है कि 2000 चल रहा है तो
क्वेश्चन ही ले लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम कुछ ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो जैसे हम एक डे ले लेते हैं, कोई भी तारीख, जैसे हमारी तारीख हो गई 14 फरवरी 2001, ये ले लेते हैं 14 फरवरी 2001। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2001 चल रहा है, मतलब उसने इसके पहले 2000 वर्ष क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो अब आप डायरेक्ट इसे करोगे तो 2000, और 2000 का कोड कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। अब चल क्या रहा है, पहला महीना चल रहा है, सॉरी चल रहा है वर्ष, महीना कौन सा है, दूसरा। तो हमें देखिए यहाँ पे कहाँ तक जाना है, जनवरी और फरवरी। अब क्या करेंगे, जनवरी का कोड मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, तो उसमें कोड उसका 3 होता है। अब इसमें फरवरी में 14 तारीख है, तो 14 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 0। तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए तो इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 3। तो हमारे पास टोटल अतिरिक्त दिन कितने आए, 0 यहाँ पे और 3 ये, तो मतलब 0 और 3 को ऐड करेंगे तो अतिरिक्त दिन कितने आए हमारे पास, 3। और 3 हमने किसका बनाया था, कोड बुधवार का। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बुधवार। ये तो 2001 की बात करी मैंने, क्योंकि 2001 के पहले 2000 था तो क्वेश्चन इजी सॉल्व हो गया। यदि बात करूं सन 2000 की, तो जैसे डेट ले लेते हैं 12 मार्च सन 2000 को कौन सा दिन था। तो अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आप 2000 दिख गया तो आप डायरेक्ट क्या करें, 2000 का कोड 0 रख दें। तो आपको 2000 का कोड अब यहाँ पे 0 नहीं रखना है। अब 2000 ये वर्ष क्या है, चल रहा है, हमें निकालना कहाँ तक के अतिरिक्त दिन है, इसके पहले जितने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके पहले वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं कितने, 1999, और 2000 यहाँ पे क्या हो रहा है, चल रहा है। तब क्या करेंगे, पहले हम 1999 तक के अतिरिक्त दिन निकालेंगे। तो फिर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 1900 हमारा आ गया, तो इसका 1600 प्लस 300, इसका मैंने आपको अतिरिक्त दिन बताया ही है कितना आता है, 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे वर्षों में। यदि 99 की बात करेंगे तो 99 हमारे नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, और लीप ईयर कितने होंगे, 24। 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 चौको 96। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 123। 7 से डिवाइड करेंगे तो 17 सत्ते 119, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। तो 1999 तक हमारे पास कितने अतिरिक्त दिन आ गए, 4 और 1 5 अतिरिक्त दिन आ गए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि मार्च के महीने तक हमें जाना है। कहाँ तक जाना है, मार्च के महीने तक। तो जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी का हमारा कोड 3। अब फरवरी का माह पड़ गया, वर्ष कौन सा चल रहा है, 2000। तो अब 2000 नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है। तो आप जानते हैं कि 2000 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। मतलब इसमें जो फरवरी का माह है वो कितने दिन का होता है, 29 दिन का। तो इसका जो कोड बनेगा कितना बनेगा, 1। मार्च में 12 तारीख चल रही है, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, 5। तो हम इसको टोटल काउंट करेंगे तो ये आपका आ गया 9, और 9 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2। तो कितना अतिरिक्त दिन आया, 2। टोटल हमारे पास अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 4 2 6 और 1 7। 7 आ गया। अब 7 हमने कोड बनाया नहीं, तो फिर से क्या करेंगे, इसे 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 0। और 0 हमने कोड बनाया था किसका, रविवार का। मतलब 12 मार्च 2000 को कौन सा दिन था, रविवार था। ये तो एक तिथि के प्रश्न हो गए दोस्तों। एग्जाम में आपसे एक तिथि के प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार, सारे एग्जामों में अभी तक तो इससे यही क्वेश्चन आता था। अब बड़े बड़े एग्जामों में क्या करने लगा है, इसी को दो डेट वाले क्वेश्चन में उसने कन्वर्ट कर दिया। 2 डेट वाले कन्वर्ट कैसे कर दिया, तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से अभी पूछने लगा है। जैसे क्वेश्चन यही दे लेते हैं हम कि 12 मार्च 2000 को यदि दिन रविवार था, तो आज की जो डेट है 15 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। इस तरीके, ये तो डेट कन्फर्म है क्योंकि हमने ये डे निकाला है, तो आज के दिन भी वही होगा।
अब एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे कोई दूसरा डे दे दिया, मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पे दिन था हमारा मंगल, तो इस तारीख को कौन सा डे होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले आपको ये पता करना है कि एग्जामिनर ने जो डेट ली है 12 मार्च 2020, क्या उसमें मंगलवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि मंगलवार नहीं आ रहा है तो जो भी डे आ रहा है वो उस डे से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। जितना ज़्यादा होगा तो इस डेट को जो भी डे आएगा वो क्या होगा, प्लस करेंगे। मान लीजिए हमारा रविवार था, हमने इसके पहले डेट को सॉल्व किया था, हमारा आंसर क्या आया था, रविवार। हमने रविवार से क्या किया, मैंने इसको +2 कर दिया। कितना कर दिया, +2 कर दिया। तो यहाँ पे भी जो भी डे आएगा, जैसे आज सोमवार आ रहा है, मान लेते हैं सोमवार है, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर हमें सोमवार नहीं देना है, हमें देखना है कि एग्जामिनर ने इस डेट को कितने दिन को कैलेंडर को बढ़ाया है, 2 दिन। तो हमें अभी इसमें क्या कर देना है, 2 दिन ऐड कर देना है और आंसर क्या देंगे, बुधवार। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स पर करें। क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, 26 अप्रैल 1985 को यदि शनिवार है तो आपको बताना है 20/8/2020 को कौन सा दिन होगा। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो थे हमारे 1 तिथि के प्रश्न, 1 डेट के क्वेश्चन थे। अब बात करेंगे 2 तिथि के प्रश्न, जो कि कैलेंडर का लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन बेस्ड हैं, ऐसे नॉर्मल एग्जामों में बहुत कम पूछे जाते हैं, पर 1-2 क्वेश्चन उसको भी देख लेंगे। चलिए आइए जानते हैं 2 तिथि के प्रश्न में। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारियां जान लेते हैं, जो आप लोगों को जानकारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारियां देता हूं। तो देखिए यहाँ पे कि अब कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर में वर्ष होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष में क्या होता है कि जो कुछ महीने होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम का मतलब कैसे, कि जैसे मान लीजिए मैंने जनवरी का माह देखा, जनवरी के माह में 10 तारीख को मंगलवार है, तो जो महीना सेम होगा उस महीने में भी 10 तारीख को सेम डे होगा। जैसे बात करें कौन कौन से महीने सेम होते हैं, तो यदि साधारण वर्ष की बात करूं, साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में देखिए हमारे ये महीने सेम होते हैं। जैसे बात करें जनवरी और अक्टूबर, ये महीने क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी तरीके से फरवरी, मार्च और नवंबर, ये महीने क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब यदि 10 फरवरी को मंगलवार है तो 10 मार्च को भी मंगलवार होगा और 10 नवंबर को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई, और सितंबर और दिसंबर, ये महीने क्या होते हैं, सेम होते हैं किसी भी साधारण वर्ष में। अब बात ये रही कि भाई ये हमें याद कैसे रहे, तो इसके लिए देखिए एक छोटा सा कोड बनाते हैं। कोड आपका ये रहेगा, कोड आपका ये रहेगा इसे याद करने के लिए। इसे याद करना बहुत आसान है। इसे आप देखें यदि 3-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब कैसे याद करेंगे, देखिए ये हमारा 12 का स्क्वायर है,
ये हमारा 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो आप देखेंगे यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 होता है तो उसके आगे आपको 0 लगाना है, 6 का स्क्वायर 36 तो आगे 0 लगाना है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 मतलब 146। ये आपका कोड रहेगा। आप कैसे याद करें कि कौन से महीने सेम होंगे? तो देखिए हम इनको नाम दे दें यदि, तो आपका नाम जैसे मैंने दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 और 1 सेम है, मतलब जनवरी और अक्टूबर। तो साधारण वर्ष में ये महीने क्या होंगे? सेम होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे आप 4, 4 और 4 मतलब फरवरी, मार्च और नवंबर। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे अप्रैल और जुलाई 0, 0 है, मतलब ये महीने भी क्या होंगे? सेम होंगे। इसी तरीके से सितंबर और दिसंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सितंबर में देखेंगे तो 6 है और दिसंबर में भी कितना है? 6 है। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। कैसे याद रखना है? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। इस तरीके से इसे क्या करना है? याद रखना है। ये तो थी हमने बात की साधारण वर्ष की, नॉर्मल ईयर की। लीप ईयर का कोड याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल एक ही कोड याद रखिए। केवल आपको क्या करना है? शुरू के 2 डिजिट चेंज करना है, सिर्फ 0, 3 कर देना है जी 1 और 4 की जगह, बाकी सभी सेम रहेंगे। ये आपका किसका कोड बन जाएगा? लीप ईयर का। केवल आपको शुरू के 2 डिजिट चेंज करना है, बाकी सभी को क्या लिख देना है? सेम लिख देना है। तो अब यदि यहाँ पे देखें मैं नाम दूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये महीने हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 हमारा जनवरी में आ रहा है और किस माह में आ रहा है? अप्रैल में आ रहा है और जुलाई में आ रहा है। मतलब लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल और जुलाई के महीने क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे आप तो 3 हमारा फरवरी में है और 3 जाके हमारा कहाँ है? अगस्त में है। मतलब फरवरी और अगस्त का माह क्या होगा? सेम होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे मार्च और नवंबर, ये भी महीने क्या होंगे? सेम होंगे। इसी तरीके से सितंबर और दिसंबर, तो जो आपका सितंबर और दिसंबर का माह है ये लीप ईयर में क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक जानकारी है कि आपको किसी भी साधारण वर्ष में कौन से महीने सेम होते हैं, लीप वर्ष में कौन से महीने सेम होते हैं। आप इनको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ें आपको रट जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं। और इससे पहले एक जानकारी जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिया था कि किसी भी साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन, दोनों दिन में डे क्या होते हैं? सेम होते हैं। मतलब यदि किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। अब ये कैसे आता है? यदि आप देखें तो मैं एक बता दे रहा हूं, बाकी लीप ईयर में क्या होता है? डे डिफरेंस होता है, 1 दिन का अंतर होता है। तो वो जो 1 दिन का अंतर होता है वो कैसे होता है और साधारण वर्ष में क्यों नहीं होता है? तो आप देखेंगे मैंने लिखा था कि किसी भी नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और 365 दिन मतलब 52 सप्ताह प्लस 1 दिन क्या होता है? अतिरिक्त होता है। अब यहां पे देखेंगे कि हमने डेट ली 1 जनवरी और हमने डेट ली 31 दिसंबर। तो इसके लिए क्या करेंगे?
ये आया आपका 30 दिसंबर, तो हमने यहाँ पे डेट ले लिया सोमवार। तो अब देखेंगे यहाँ पे 52 सप्ताह वो कंप्लीट कर रहा है, मतलब वो 30 तारीख को 52 सप्ताह पूरे क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। अब प्रत्येक सप्ताह के बाद सेम डे आता है, 7 दिन के बाद क्या होता है, सेम डे आता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 52 सप्ताह जब उसने कंप्लीट किया तो जो 31 तारीख को डे आएगा वही आएगा जो क्या था, फर्स्ट को था, यानी इसको क्या आएगा, सोमवार। और जब हम अगले वर्ष में जाएंगे तब क्या होगा, एक दिन अतिरिक्त हो जाता है। जैसे ईयर में बात करें कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि 5 मार्च 2019 को सोमवार है, तो 5 मार्च 2021 को क्या होगा, इस तरीके से हम 1 और 2 अलग अलग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपको समझ में आया कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है। इसी तरीके से लीप वर्ष में क्या होता है, वर्ष के पहले दिन और अंतिम दिन में एक दिन का डिफरेंस होता है। जैसे 1 जनवरी को यदि सोमवार है लीप ईयर में, तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। ये किस में होगा, लीप ईयर में होगा। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इनके 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस में बता दे रहा हूँ। 5 से लगभग 5 मिनट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। सर क्वेश्चन, तो जैसे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सोमवार, मंगलवार, शनिवार और शुक्रवार। तो देखिए यहाँ पे महीना वही है, ना तो यहाँ पे लीप वर्ष बोला गया है ना तो साधारण वर्ष बोला गया है। तो आपको महीने भी दे दिए, उसने 2 तारीख को आपको कौन सा डे दिया, उसने रविवार, और आपसे पूछा है 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू को माइनस करना है। 31 में से हम 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब 31 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 29। और 29 में हम फिर क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28, 1 बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो अब क्या करना है, अब 2 पहले पड़ता है और 31 तारीख क्या हो रही है, बाद में, मतलब आगे को पूछ रहा है। तो जब कैलेंडर में क्वेश्चन जो पहली तारीख हो और जो अगली तारीख के बारे में पूछा गया है, यदि वो उस तारीख के डेट से आगे है तो हमें प्लस करना है, और यदि पीछे को पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो रविवार था तो डे क्या हो जाएगा, सोमवार। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें अब आप महीने के क्वेश्चन सॉल्व करिए, ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स पर भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम सहित आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। इसमें एक नियम बस याद रखना है। नियम ये रहेगा 2 तिथि के प्रश्न में कि आपको फर्स्ट जो डेट दी है उस डे को छोड़ करके जो लास्ट डेट दी है वहां तक में कुल डे कन्वर्ट याद निकाल करके उसमें से क्या करना है, अतिरिक्त दिन निकालना है। और अतिरिक्त दिन जितना भी आएगा उतना आपको प्लस और माइनस करना है। प्लस कब करेंगे, जब वैल्यू आगे की पूछी गई हो, और यदि पीछे के बारे में पूछता है तो क्या करना है, माइनस करना है। इस तरीके से लगभग आपका कैलेंडर कंप्लीट हो गया है। यदि आपके सामने और कोई क्वेश्चन आते हैं या कोई और क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा कैलेंडर का टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से लगभग कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। यदि आपको क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर करिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें। धन्यवाद।